जय श्री श्रीमन्नारायण। आज समाज भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों से व्यथित है। यदि आपके जीवन में कोई विश्वसनीय सखा अर्थात मित्र सहयोगी हो तो बड़े से बड़े विपत्ति को भी आप आसानी से पार कर जाते हैं। और संसार में सबसे बड़ा सहयोगी होता कौन है? ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। उसी क्रम में वे कहते हैं सखायाम तु भार्या, सखा के रूप में आप मेरी पत्नी हो। अर्थात पत्नी के भीतर आप सखा के रूप में स्थित हो। जिस पुरुष के जीवन में अनुकूल पत्नी होती है वह अपने जीवन के मृत्यु को भी उत्सव बना लेता है। जब कैकेयी के आग्रह के कारण महाराज दशरथ निरुपाय हो गए और राम को वन जाना पड़ा। कैकेयी ने महाराज दशरथ के मूर्छना की स्थिति में आए हुए श्री राम से कही कि इन्होंने मुझे वरदान दिया था, उस वरदान के बदले में हमने भारत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए वनवास की याचना करी, तब से इनकी यह दशा हो गई है। राम ने कहा कि मां आप मुझसे कहती मैं भरत के लिए राज्य क्या अपने जीवन का भी परित्याग कर देता, मैं वन को जाऊंगा। मां कौशल्या से आदेश ले लूं और देवी सीता को आश्वस्त कर दूं। वन जाने की आज्ञा लेने के लिए मां कौशल्या के कक्ष में आर्य राम जाते हैं। कौशल्या जो अब तक कैकेयी के आने के बाद अयोध्या राज परिवार में होने वाली उपेक्षा को सहर्ष पीती रही, राम के चरित्र गढ़ने के लिए आज कौशल्या की पीड़ा वाणी में बह निकली। और जिस बात को कभी आपने पुत्र राम से नहीं कही थी आज पहली बार कही। राम ने सुना भी, लेकिन कौशल्या से उन्होंने कहा क्या कि मां एक स्त्री के जीवन में पति ही सर्वाधिक प्रिय होता है। देवी सीता भी कहती है राम से कि संसार के सारे संबंध एक सीमा तक सुख देते हैं, परंतु एक पति ही होता है जो कि संपूर्ण सुख देता है। ऐसे विचार से संपन्न भारत में आज वैवाहिक जीवन में अविश्वास और असंतोष यदि दिखता है तो उसके कारण पर विचार करना तो होगा। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा, ये भागवत में कथा आती है कि संसार में हम सभी सुख के लिए कोई भी कार्य करते हैं परंतु बदले में दुख क्यों प्राप्त होता है। तो किसी भी कार्य करने के लिए स्थान, समय, परिवेश और पद्धति की आवश्यकता होती है। इसमें एक का भी अभाव होगा तो परिणाम विपरीत तो होगा ही होगा। जिस परिवार में पत्नी अपने पति के अनुकूल होकर
सहयोग करती है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता। यदि भार्या शुभशील से युक्त है तो त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग में मोक्ष को छोड़कर धर्म, अर्थ और काम को सुशील पत्नी ही देती है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न बसेन तस्याः। हो उस स्त्री में शुभ शील का जो संबंध है वह लग्न पर निर्भर करता है। किस लग्न पर? तो जिस लग्न विशेष में विवाह सिंदूरदान होता है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न बसेन तस्या तस्माद विवाह समय परिचिंतनीय। इसलिए विवाह लग्न का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज इसका विचार नहीं किया जाता, क्योंकि विश्व के भारत से दूर रहने वाले देशों ने देखा कि इतने दिनों की गुलामी के बाद भी भारत का पारिवारिक संरचना विघटित नहीं हुआ। परिवार नाम की संस्था भारत से समाप्त नहीं हुई, और जब तक परिवार नाम की संस्था विघटित नहीं हो जाती तब तक भारत सुरक्षित है। भारत की सुरक्षा को समाप्त करने के लिए परिवार नाम की संस्था को समाप्त करना होगा, और परिवार रूपी संस्था जो है वह परस्पर सहयोगी पति और पत्नी के कारण है। भगवान राम भी देवी कौशल्या से कहते हैं, धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके। इस संसार में यदि धर्म, अर्थ और काम जो दिख रहा है, समीक्षिता धर्म फलोदयेषु, ये धर्म के उदय के कारण है। धर्म पालन का फल है यह अर्थ और काम। यदि धर्म का आचरण किया जाए तो अर्थ और काम की सिद्धि हो जाती है। धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु। धर्माचरण के फल के अभ्युदय के रूप में ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है। ये तत्र सर्वे स्वसंशयामे, वहां ये तीनों वहां रहते हैं निसंदेह। कहां? भार्यैव वश्याभिमता सपुत्रा, जहां अपने पति के अनुकूल रहती हुई पत्नी संतानोत्पत्ति और निर्माण में प्रवृत्त होती है। धर्म कैसे आता है? तो गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अतिथि सेवा। सुदामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्राह्मण का जो धर्म है कि वह धन प्राप्ति के लिए परिग्रह प्रवृत्त न हो, धन प्राप्ति के लिए गलत मार्ग का आश्रय न ले, और बहुत संग्रह का आग्रही न हो। प्रारब्ध जन्य जो प्राप्त हो जाए उसके साथ वो जीवन जिए। सुदामा इसी प्रकार जीवन जिया करते थे। उनकी पत्नी प्रायः भूखी रह जाती थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने के कारण जो प्रारब्ध से उन्हें प्राप्त होता था उसे अतिथि सेवा रूपी धर्म का पालन करती, पति को भोजन कराती, जो बचता उसे भोजन करती। इस तरह प्राय भूखे रह जाती थी। एक अनुकूल पत्नी का कर्तव्य होता है संबंधों को सींचना, संबंधों को खोजना। अतिथि जो आते थे उन अतिथियों के द्वारा अपने पति सुदामा के संबंध श्री कृष्ण से थे, यह बात वो जानी और प्रेरित की। अभावपूर्ण स्थिति में भी
संबंध को सींचने के लिए उपहार की व्यवस्था की और अपने पति को भेजी। धर्म का पालन हुआ, कामना की सिद्धि हुई। भगवान श्री कृष्ण जब संबंध की पुनर्स्थापना हुई तो संबंध को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने बिना कुछ मांगे ही वह सब कुछ दिया। महर्षि कर्णाद कहते हैं, लोक अभ्युदय निस्र सिद्धि सधर्मः। लोक अभ्युदय के बाद उस अभ्युदय के प्रति निश्रेषता ही धर्म का उच्चतम मापदंड है। और सुदामा उस कृष्ण के प्रति जो मन में भाव रखते तो उस भावना में और अभिवृद्धि हुई और निश्रेषता को प्राप्त कर गए। यदि सुदामा की पत्नी सुशीला नहीं होती, उन्हें संबंधों को अभिसिंचित करने के लिए अभिप्रेरित नहीं करती, आए हुए अतिथियों के द्वारा वह संबंधों की बातें नहीं सुनती, तो सुदामा की स्थिति क्या थी आपसे छुपी हुई नहीं है। तो जिस परिवार में, जिस गृहस्थ के जीवन में, जिस पुरुष के जीवन में अनुकूल पत्नी आती है, वो आती नहीं बल्कि बनाई जाती है स्पर्श से। विवाह एक स्पर्श दीक्षा है। सिंदूरदान के समय पहला स्पर्श होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य भारत के एलीट क्लास को पहले प्रेरित किया गया बाह्य सभ्यता के आक्रमण के द्वारा। और रिंग सेरेमनी जो आजकल बहुत चल रहा है, उसी समय इस अंगुली को अंगूठी पहनाने के क्रम में स्पर्श किया गया और वहीं से तरंग आरंभ हो गया। परिवेश, काल और पद्धति में व्यतिक्रम हुआ। परिणाम आपको जानना है तो न्यायालय में जाकर के देख लीजिए, दाम्पत्य कला के कितने परिवार वहां जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि विवाह की पद्धति में दोष आया, परिवेश बदला और तरंग आरंभ हो गया वहीं से। अंगूठी पहनाकर विवाह करने की परंपरा जिस समाज में है, वहां विवाह को केवल और केवल दैहिक दृष्टि से परिभाषित किया जाता है। वहां विवाह करना और विवाह विच्छेद होना आम बात है। लेकिन सनातन धर्म में तो परिवार की जो संरचना है, वहां तो विच्छेद बड़ा ही संघातक होता है। तो विच्छेद न हो और घर में कलह बना रहे, यह भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने विवाह को लेकर के जो अनुसंधान किया, उस पर हमें सम्यक प्रकार से विचार करना होगा। तो मुहूर्त शास्त्रियों ने कहा, बृहस्पति कहते हैं, जार सकता क्रिया लगने, यदि मेष लग्न में विवाह हो अर्थात सिंदूरदान हो, तो विवाहिता अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों में आसक्त हो जाती है। वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय, वृष लग्न में यदि सिंदूरदान हो तो अपने वैवाहिक जीवन के उद्देश्य से वह विवाहिता भ्रष्ट हो जाती है। जार सकता क्रिया लग्न वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय,
कुलद्वय शुभा प्राप्ता तथा जीत उन्मोदय। मिथुन लग्न में यदि विवाह हो तो वह विवाहिता अपने पति कुल और पिता कुल दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करती है। निशंसा कुलटा करके कर्क लग्न में यदि विवाह हो, सिंदूरदान हो, तो वह कन्या अपने कुल मर्यादा का अतिक्रमण तो करती है, निशंस भी होती है। यदि उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाला अवरोध उत्पन्न करे तो हो सकता है उसकी हत्या भी करवा दे। समाचार पत्रों से आपको पता लगता है कि अपने पूर्व प्रेमी के कारण अपने विवाहित पति और उससे प्राप्त पुत्र का वध कर करके प्रेमी संग भाग गई। ऐसा देखा जाता है। सिंह लग्न का विवाह यदि हो, सिंदूरदान हो, तो सिंहे बंध्या सकृत प्रशु। पति स्वसुरयो प्रीता कन्यायाम सुरत प्रिया। पति को अत्यंत आह्लाद देने वाली, अपने ससुर का स्नेह पाने वाली होती है यदि कन्या लग्न में विवाह हो तो। तुलोदय धनाढ्यास, तुला लग्न में यदि विवाह सिंदूरदान हो, अत्यंत धनी होती है। वृश्चिके नित्यम अस्थिता, अत्यंत अस्थिर चित्त की होती है यदि वृश्चिक लग्न में विवाह हो तो, सिंदूरदान हो तो। कुलटा चाप पूर्वार्ध है। धनु लग्न के पूर्वार्ध में यदि विवाह हो तो कुल मर्यादा का अतिक्रमण करने वाली और उत्तरार्ध है सती प्रिया। प्रोढ़ा चाती सती परे। यदि धनु लग्न के उत्तरार्ध में सिंदूरदान हो तो वह सतीत्व की रक्षा करने वाली होती है। पर शक्त्या मृग कुंभ, मीन मकर और कुंभ में हो तो पराय पुरुष में आसक्त होती है। मीने दुश्चारिणी देव। मीन लग्न में यदि सिंदूरदान हो तो पति और पत्नी दोनों दुराचारी होते हैं। अब बतलाइए कि आज यदि इन लग्नों का विचार न किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा है, हमारे ब्राह्मण देवता बहुत ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि किस किस लग्न में विवाह होता है। उनसे पूछिए तो नक्षत्र की बात करते हैं कि वैवाहिक नक्षत्र है, बात समाप्त हो गई। उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए तो कहते हैं कि बारात समय से आएगी नहीं और लग्न का निर्धारण अब कर क्या करेंगे। अरे कम से कम आप तो प्रेरित करें, आपका काम है प्रेरित करना। यदि आप प्रेरित करेंगे उसके बाद वो नहीं करेगा, परिणाम भोगेगा, आप तो दोषी नहीं होंगे। आप अपने धर्म का रक्षा करें क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, यह आपका पहला कर्तव्य है। तो वैवाहिक संस्कार को यदि संस्कार के रूप में आयोजित किया जाए तो फिर से भारत का पारिवारिक संस्था सुदृढ़ होगा और हमारे जीवन में संबंध समृद्धि का संवर्धन होगा। आगे इस पर और चर्चा होगी कल भी। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।